स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन का स्टडी कर रहे हैं और ये अगला लेक्चर है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हम लोग देखे हैं उसमें हम लोग क्या देखे कि कितने बढ़िया से एक एक फार्मूला को लिस्ट करके हम बताए हैं। जितना अच्छा से आप फार्मूला को समझिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा, इंटीग्रेशन उतना ही आसान हो जाता है। नहीं तो बहुत लोग इंटीग्रेशन को इग्नोर कर देते हैं, इतना टेढ़ा लगता है। चलिए, जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, उसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं। सो इस क्लास में जैसे मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन दिया गया कि इंटीग्रेशन करना है sin 3x इंटू कॉस 2x, तो क्या होगा तरीका? क्या इंटीग्रेशन में भी u इंटू वी का रूल होता है? जी, अभी तो फिलहाल ऐसा रूल नहीं पढ़ना है। बिना u इंटू वी वाला रूल अप्लाई किए इस सब का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा? या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, देखिए यहाँ पे कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x dx। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आपके सामने आएंगे, इसके आधार पे और भी क्वेश्चन आएंगे, उनका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, सारी बात इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो फटाफट कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। इस क्लास में आपको इंटीग्रेशन का बहुत ही बेहतर कंसेप्ट मिलने वाला है। तो लाइक कर दीजिए, क्लास को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यहाँ देखिए, सबसे पहला आज का प्यारा सा टॉपिक, हेडिंग बनाइएगा इम्पोर्टेंट फार्मूला। इम्पोर्टेंट फार्मूला, महत्वपूर्ण फार्मूला का हम लोग यहाँ से कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद तब बातें बनेगी आगे। क्लियर? यहाँ पे देखिए आपके सामने फार्मूला प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ देखिए 2 sin a cos b बराबर sin a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b। याद रखिएगा फार्मूला को। 2 cos a sin b बराबर sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 sin a sin b बराबर होता है cos 2 sin a sin b बराबर होता है, देखिए यहाँ पे रहता है माइनस, तब जाके होता है ऐसा फार्मूला। लेकिन सुनिए बढ़िया से, यहाँ पे जब होगा माइनस तब जाके फार्मूला लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस हटा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे करते क्या है, साइन चेंज करते हैं। तो cos a माइनस बी और फिर माइनस cos a प्लस बी होता है। तो ये फार्मूला क्लियर फार्मूला हुआ। इसलिए कभी भी हम कई फार्मूला लिखें चाहे कुछ भी लिखें, पूरे बात को जब टच कर देंगे तब जाके उस कंसेप्ट को उतारिएगा, क्योंकि इसलिए कि हम चाहते हैं कि अच्छा से पूरा बात समझें आप। तो ऐसा फार्मूला आपको मिल गया। लेकिन एक बात सुनिए, मान लीजिए कि आपको अगर ऐसा दिया रहे कहीं भी इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 2x dx, तो कैसे लगाएंगे? क्योंकि जितना भी फार्मूला दिख रहा है इसमें सब में क्या है, सब में 2 बैठा है। लेकिन सर यहाँ तो 2 है नहीं। जब 2 यहाँ नहीं है तो एक काम करते हैं, क्या इसको 1/2 समझिए बढ़िया से, क्या इसको 1/2 और 2 sin 4x इंटू कॉस 2x लिखा जा सकता है? जी बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो जब लिखा जा सकता है तब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक बन गया फार्मूला। और फार्मूला बनने के बाद क्या हो गया, 1/2। क्लियर? और 1/2 के बाद देखिए ये आराम से बड़े प्यार से फार्मूला देखिए कौन सा है, यही फार्मूला है साइन a प्लस b, a प्लस b 4 2 6x प्लस साइन a माइनस b 4 माइनस 2 कितना होगा, साइन 4 माइनस 2 कितना होगा, 2x होगा। ये हो गया। और dx, अब बोलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए 1/2 तो है ही यहाँ पे, साइन का कितना होगा, माइनस कॉस 6x बाई
और x का गुणांक 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे, फिर माइनस आएगा ना, तो cos 2x बाई 2 और प्लस c, इसको और आगे बढ़ा दीजिए, माइनस cos 6x बाई 6 दूना 12 माइनस cos 2x बाई 2 दूना 4 प्लस c। यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा हो गया आंसर। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में क्या सीखे कि बिना दू का दिया रहेगा, तब क्या करेंगे, इस 2 से 1/2 यहाँ कर लेंगे और 2 से यहाँ गुना कर देंगे। तो बड़े प्यार से चीज़ हम लोग समझ सकते हैं। चलिए ऐसे ही और भी क्वेश्चन हैं, उसको लेते हैं और कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आने वाले हैं, उनको आपको बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और एक बार कंसेप्ट बन गया ना बउआ, आपको कोई नहीं रोकने वाला है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से। इसके पहले वाला लेक्चर भी देखिएगा बढ़िया से, क्योंकि उसके बेस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। अगर मेरे लेक्चर्स को देख लेते हैं तो आई श्योर, हम पूरे श्योर है, निश्चित हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सो लेट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, क्या कह दिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, cos 4x, सॉरी cos 4x दिया है, और इनटू cos 3x, राइट। चलिए तो क्या होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए बबुआ, यहाँ देखिए। चलिए विद्यार्थी जी सॉल्यूशन में देखा जाए, सॉल्यूशन में क्या होगा, फार्मूला याद होनी चाहिए, cos 3x dx, राइट। क्या होगा, 1/2 कर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद 2 cos 4x cos 3x और dx। चलिए कॉस वाला फार्मूला है, कॉस वाला फार्मूला पलट के देखिए कॉपी में, एक बार ऊपर देखिए, कॉपी कलम लेकर जो बैठेगा उसी को अच्छा विद्यार्थी मानते हैं। क्या होगा, ये हो गया आपका a, मन में सोचिए a, और ये होगा आपका b। तो a और b की कहानी है, देखिए क्या होगा, cos a प्लस b, 4 और 3 7 x, बीच में प्लस का साइन रहेगा, 4 माइनस 3 क्या होगा, 1 होगा, तो cos a माइनस b का मतलब 1, तो ये हो गया आपका dx, राइट। अब सुनिए आगे 1/2 क्या हो गया, cos का क्या होता है, साइन होता है, साइन 7x बाई 7 प्लस cos का फिर क्या होगा, साइन x प्लस c, और प्यारा सा शानदार आंसर हो गया। अब 1/2 से भीतर गुना कर देंगे, वो भी आंसर हो जाएगा, वो भी आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर। आप देखते चलिए, एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं और एक प्यारा सा ट्रिक भी समझाएंगे आपको। चलिए cos, ठीक है ना, cos 8x cos 6x, चलिए आते हैं यहाँ पे, cos 8x cos 6x। अच्छा इसको एक और चीज़ बढ़ाते हैं, एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, साइन, एक ट्रिक मिलेगा इसलिए हम बता रहे हैं आपको, साइन 7x बाई, और उसके बाद क्या होगा, 7 दूना 14, साइन, देखते चलिए एक ट्रिक बनाना चाहते हैं इसलिए, ये भी अंतर सही है बट यहाँ भी एक बात बनेगी। चलिए ये भी हो गया, यहाँ पे 1/2 डालते हुए 2 cos 8x cos 6x dx, 1/2, और क्या हो गया फार्मूला, ये cos 8 6 14x, बाप रे 14x आ गया, हाँ। उसके बाद प्लस cos 8 घटाओ 6, 2 ये ना आएगा 2x dx आ गया। चलिए 1/2 cos का कितना होगा, तो साइन, माइनस में नहीं प्लस में, साइन 14x बाई 14 प्लस cos, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या होगा, साइन 2x बाई 2 प्लस c, इसको ये भी आंसर हो गया, यहाँ भी बढ़ाते हैं थोड़ा सा, साइन 14x बाई 14 दूना 28 प्लस साइन, देखिए 2x बाई 2 दूना 4 प्लस c। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लॉजिक
ये भी आंसर हो गया। यहाँ पे क्या है, कॉस 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 कॉस। चलिए तो एक लॉजिक यहाँ बना रहे हैं, समझिए बढ़िया से। अब यहाँ से हम लोग एक प्यारा सा ट्रिक समझते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रिक ये है कि cos ax इंटू कॉस bx और dx रहेगा। डायरेक्ट एक लाइन में कैसे हम लोग बनाएंगे, ये चीज़ हमें सोचना है। देखिए तरीका क्या है, समझिए बढ़िया से बात को। यहाँ लिख देंगे हम लोग, सबसे पहला तरीका है कि साइन, और सबसे देखिए सबसे ज़्यादा अटैक कीजिएगा आप इस पे a और दिस इज b। तो साइन a प्लस b x बाई 2 इंटू ए प्लस बी, फिर प्लस साइन a माइनस बी बाई 2 इंटू ए माइनस बी प्लस सी। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर होगा ट्रिकली। एग्जाम्पल से हम लोग वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो हम बताए थे ताकि समझ में ज़्यादा आएगा। कॉस 8x इंटू कॉस 6x, यही ना था क्वेश्चन उस साइड का। चलिए डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग। डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए एक लॉजिक है, उसको प्रयोग करने का हो सकता है आपको। कौन सा लॉजिक, यहाँ लॉजिक ये है, देखिए यहाँ पे कि लिखिएगा साइन, दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 6 14x बाई 14x बाई 14 दूना 28 डबल प्लस 8 में से 6 गया, कितना बचेगा, साइन 2x बाई 2 दूना 4 प्लस सी। क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन, ट्रिक हर जगह लागू नहीं होता है, ट्रिक हर जगह लागू नहीं होता है। जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए तब हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से फटाफट आंसर बना देंगे। साइन का ही खेला इसमें कॉस से, राइट। चलिए सो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के बाद आते हैं हम लोग एक और प्यारे से बढ़िया क्वेश्चन पे, उसका कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। यहां देखिए क्या है, क्वेश्चन ही तो है जो सब कुछ आपको सिखाएगा। cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। क्लियर, ये चीज़ आपको समझने वाली बात है, समझिए बढ़िया से। क्या है यहाँ पे, बड़े प्यार से इस चीज़ को समझने को सकता है कि फार्मूला जो बनता है वो 2 सेट में बनता है। चलिए तो इसको ऐसे लिखेंगे, किसी एक को साथ में रख लीजिए, अच्छा इसको ही बाहर कर दीजिए, इन दोनों का पेयर बना लीजिए ऐसे। सबसे पहले लिखेंगे cos, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 6x सजाकर cos 4x और cos 2x। क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। ऐसे करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा। चलिए इन दोनों को एक साथ लेते हैं हम लोग, इसको अलग करते हैं, बेचारा cos 6 अलग कर लेते हैं, आपकी मर्जी, कुछ भी कर सकते थे उसमें आप। 2 और 2 जो होगा ना, इस cos 6 को बेचारा यहाँ लिख दीजिए और 2 को ले जाइए अंदर, 2 cos 4x cos 2x dx। यहाँ पे आइए 1/2 cos 6x, और फिर ये जो चीज़ है, ये चीज़ इसको समझने का प्रयास कीजिए। फार्मूला क्या बन गया, फार्मूला बन गया cos 4 2 6x प्लस cos 4 घटाऊँ 2 कितना होगा 2x dx। क्लियर, अब सुनिए ध्यान से, 1/2 और देखिए इससे गुना कीजिए, क्या हो गया cos। देखिए ये कैसे हुआ है, अभी ना बताए हैं हम, पूछता है बच्चा सब, सर कैसे हो गया मेरे भाई, हम बताए हैं cos a, यहाँ पे cos a
प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी की कहानी थी यह। क्लियर, ये कहानी थी, राइट। यही ना कहानी है, राइट। तो 2 cos a मतलब 2 cos a cos b था, तो cos a प्लस बी 4 2 6, अब प्लस cos a माइनस बी 4 घटाऊँ 2। चलिए ये हो गया, और गुना कीजिए cos x 6x गुना cos 6x, एंगल सेम है स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इससे कीजिए इसमें cos 6x इंटू cos 2x dx, ये हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे 1/2 से सबसे पहले क्या करेंगे, सब में 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/4, यहाँ 2 से गुना किया, सब में 2 से गुना कर दिया, तो 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 6x cos 2x dx। बड़े प्यार से, बड़े आराम से बात को समझने की कोशिश करेंगे। 1/4, और ये क्या हो जाने वाला है, देखिए इसका फॉर्मूला बताए थे हम, 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। कोई खेत में नहीं उगता है सारे फार्मूले, इसके लिए पढ़ने पड़ते हैं हम लोगों को। ये फार्मूला होगा, दैट मीन्स जो यहाँ x है वहाँ दुगुना हो जा रहा है, यहाँ x है, यहाँ क्या हो रहा है 2x हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 6 दूना 12x प्लस इसका फॉर्मूला बोलिए cos 6 2 8x प्लस cos 6 माइनस 2 4x। इस फॉर्मूला पे ऐसे हम लोग सेट कर दिए dx। पूरी कहानी यहाँ बन गई। चलिए अब तो एक लाइन की बात है, 1/4 लिख देंगे यहाँ पे, 1 का x cos का साइन 12x/12 प्लस साइन 8x/8 प्लस साइन 4x/4 प्लस c। आंसर हो गया है ना। आंसर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना आंसर? आंसर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सब साइन में आंसर आ गया। आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे आपके पास, तो आई होप कि यू कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है, विश्वास है, और आप सोल्व किए होंगे और कर सकते हैं। तो सारी बातें लिखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन यहाँ से शुरू किया जाए। अब यहाँ से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैथ में भी एक्सपेरिमेंट, जैसे अगर tan 3x यहाँ पे दिया हो, तो आप कैसे तोड़ेंगे इसे? लिख सकते हैं इस प्रकार से आप, फायदे के लिए 2x प्लस x। चलिए, और ये फार्मूला हो जाता है, लिखिएगा यहाँ पे नोट, इम्पोर्टेंट नोट के रूप में ये बात जानना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, tan, यह a हो जाएगा, यह b हो जाएगा, tan a प्लस tan b बाई 1 होता है यहाँ पे 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हो जाएगा। किसका फार्मूला है ये? तो tan 3x का फार्मूला है। ये बात समझने को सकता है आपको। क्या हम लोग इससे इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिएगा tan 3x, क्लियर, फिर इसमें करेंगे माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू, मतलब एक बार इससे हम इसमें कर दिए और एक बार इसमें कर दिए, राइट। इज इक्वल टू क्या होगा? तो ये पार्ट हो जाएगा tan 2x प्लस tan x। अब थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। यहाँ पे tan 3x लिखते हैं हम, उसके बाद इस पार्ट को लाइए इधर, तो माइनस tan, क्या हो जाएगा, tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू, या इधर तक क्या हो जाएगा, tan 3x इंटू tan
2x इंटू 10x। तो सर ये लॉजिक आप क्यों बताएं? देखिए लॉजिक आपको बताना चाहते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे, इस तरह से रहेगा अगर, तो देख रहे हैं ना, सब गुणा में तीनों है, तो सबसे बड़ा वाला एंगल लिखिए, उसका उससे छोटा वाला एंगल माइनस में, उससे छोटा वाला एंगल माइनस में। अब इससे बेनिफिट ये है कि मान के चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक आता है एग्जाम्पल, यहाँ लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, कि आप लिखिए क्या चीज़, क्या यहाँ पे देखिए बढ़िया से, अगर लिखा गया है यहाँ पे क्या चीज़, tan 3x, या सिर्फ पहले से ऐसे लिखा रहेगा आपको सजाकर, tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। तो आप ये सारी कहानियाँ, ये सारी बातें आप रफ में एक जगह लिख लें, अगर मतलब अगर इस यहाँ से देखिए क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको सोल्व करने हैं, तो ये सारी बातें इधर आप रफ में लिख कर और तब सिर्फ यहाँ लिखें कि यह किसके बराबर हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला एंगल यहाँ पे है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो सबसे बेहतर तरीका होगा ये, सबसे बेहतर तरीका होगा। बस इस चीज़ कैसे आया, तो इस चीज़ को रफ में से लिख लेंगे, क्लियर। तो अब देखिए ये इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, tan का कितना होता है, log mod sec x होता है ना, कॉस में आता है तो माइनस आ जाता है यहाँ पे, तो सेक में ले रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या है, 3 गुणांक है, कोफिशिएंट है 1/3 कर देंगे, माइनस 2 है 1/2 log mod sec 2x माइनस log sec x प्लस c, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए ये जो हम काम किए आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे अगर आपको मतलब दे रहा है क्वेश्चन कि tan 2x tan 3x और tan 5x, दिख रहा है ना आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, क्लियर। देखिए tan 2x tan 3x tan 5x, इन दोनों का सम बड़ा वाला एंगल होना चाहिए, बस ऐसे दिया है dx, ठीक है ना। तो इसको देखिए तरीका क्या है कि इन दोनों का जो सम होना चाहिए ना, ये बड़े वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का सम क्या है, बड़ा वाले एंगल के बराबर है। तो क्योंकि इसको ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में हम लोग, और फिर जब कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे बड़ा वाला एंगल tan 5x, ऐसा ही आ जाएगा ना, बिल्कुल ऐसा ही आ जाएगा, tan 5x माइनस tan 3x और माइनस tan 2x है ना, और dx ऐसे, और यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से क्या कर लेंगे, हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आएंगे तो कर लेंगे, आप इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा आप लोग। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो ये भी मेरे हिसाब से आपके साथ शेयर करना जरूरी था। देखिए नॉलेज बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत सारे ज्ञान है, तो उसको हम शेयर करना चाहते हैं बच्चों के बीच में, आप लोगों के बीच में, ताकि क्या हो कि आप लोगों को और कंसेप्ट अच्छा समझ में आए और आप लोगों को स्ट्रॉन्गनेस फील हो, अच्छा ज़िंदगी में करें। तो इसी बात पे एक लाइक बनता है ना, चलिए लाइक कीजिए इसी बात पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से बढ़िया से समझते हैं। आगे भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, अब निकल कर सामने सबको हम लोग गले लगाएंगे, सबको समझेंगे और आगे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। एक एक चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। चलिए आगे हम लोग और अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं और अगला कंसेप्ट क्या है उसे समझते हैं बढ़िया से। चलिए गुड, बहुत अच्छा। आते हैं नेक्स्ट टाइप, यहाँ लिखिएगा टाइप, टाइप का खेल है अब। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप, टाइप का खेल है अब। नेक्स्ट, चलिए इसमें कहानी है कि साइन का पावर m x, कॉस का पावर n x dx ऐसे रहेगा। तो कौन सी बात सेट होगी, बस इस पे हम लोग काम करने वाले हैं। और ये काम करने वाले हैं, देखिए कितना आसान है। देखिए अगर देखिए साइन का पावर ऑड हो, m क्या हो जाए, ऑड हो जाए, n क्या हो मतलब नहीं, अगर m ऑड हो जाए तो क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग, अगर साइन का पावर ऑड है
तो cos x बराबर क्या पुट करेंगे, z पुट करेंगे, याद रखिएगा। cos x बराबर क्या पुट करेंगे, z पुट करेंगे। अगर cos का पावर ऑड हो जाए, cos का पावर ऑड हो जाए तो आंख मुनकर sin x बराबर क्या पुट कीजिएगा, z पुट कीजिएगा। दोनों ऑड हो तो दोनों में किसी को पुट कर सकते हैं, ये ऑड है तो ये पुट कीजिए, ये ऑड है तो ये पुट कीजिए। और अगर m और n, m एंड n बोथ क्या हो जाए, इवेन हो जाए, सम संख्या हो जाए, इवेन हो जाए, तो अप्लाई करना है हमको फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूलाज। चलिए इस बात को अच्छा से समझते हैं और बढ़िया से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ लेते हैं हम और समझने का प्रयास करते हैं। राइट, आइए देखिए क्या है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिया गया है cos स्क्वायर x इंटू कॉस साइन क्या चीज़, तो qx, राइट, dx। सॉल्यूशन के अनुसार क्या होगा बोलिए। यहाँ पे सबसे पहले किस पे ऑड है, साइन पे ऑड है ना, आंख बन के लिखिए, पुटिंग क्या लिखेंगे, पुटिंग cos x इज इक्वल टू z। ऑड किस पे है, साइन का ऑड है तो cos क्या मान क्या पुट करेंगे, z पुट करेंगे, राइट। इसीलिए डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, माइनस साइन x बराबर dz बाई dx, क्या होगा, dz बाई dx। यहाँ पे आइए, साइन x dx बराबर माइनस dz, क्लियर। लिखेंगे यहाँ पे नाउ यहाँ पे आइए, थोड़ा सा इस पे अब सबको लाते हैं कॉस के फॉर्मेट में, एक साइन को छोड़कर। तो कॉस यहाँ पे रहेगा, ठीक है, उस कॉस में कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। इसको लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आई लेके चलिए ना, आई लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेके चलिए आई। सब्स्टिट्यूशन की जब बात आती है ना तो आई का खेल आता ही है, dx, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता आपको क्या है, उसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ देखिए क्या है, और एक यहाँ पर dx है ना, एक साइन भी लिखना पड़ेगा, इंटू साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, क्लियर। अब यहाँ पे आइए क्या हो रहा है, यहाँ पे आई इक्वल टू कॉस अपने जगह पे रहेगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जो साइन है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और उसके बाद साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। चलिए अब कहानी यहाँ से मोड़ लेती है कि कॉस के जगह पे रखने वाले हैं जेड और इसके जगह पे रखने वाले हैं माइनस डी जेड। चलिए आ गया मोड़, जेड स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर और इसके बदला में माइनस डी जेड, माइनस को भीतर लगा दीजिए, जेड स्क्वायर इधर चला आएगा, माइनस उधर चला आएगा। सुनिए माइनस को लगाएंगे भीतर तो क्या होगा, जेड स्क्वायर इधर आएगा, वन इधर आएगा, माइनस जैसे आएगा भीतर या क्या होगा, पलट जाएगा। तो सुनिए एक काम करते हैं, जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1, कैसे, माइनस का कमाल है, माइनस जैसे आया पोजीशन बदल दिया, जेड का पावर 4 जेड स्क्वायर डी जेड, ये हो गया। चलिए पावर में एक जोड़ेंगे, उसी पावर से भाग करेंगे, जेड क्यू बाई 3 प्लस सी, क्लियर। अब जो बात है जेड का मान कितना है बोलिए, जेड का मान कितना माने थे, कॉस माने थे, तो कॉस का पावर 5x बाई 5 माइनस कॉस क्यू एक्स बाई 3 प्लस सी आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन और भी करते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, जिस पे और देखेंगे उसका उल्टा काम करेंगे। हो सकता है दोनों का दोनों आउट हो जाए, दोनों का दोनों क्या हो जाए, आउट हो जाए, तब क्या होगा, सवाल भी बनता है ना। आते हैं देखते हैं क्वेश्चन ऐसे, जैसे ऐसे दे दिया साइन, पहले एक चीज़ समझते हैं,
साइन का पावर 5x दिया है। अब बोलिए क्या करें हम, साइन का पावर 5x दिया है, क्या हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, पावर में एक जोड़ दिया उसी से भाग के प्लस सी, क्या ऐसे लिखेंगे हम लोग? नहीं, ऐसा लिखना गलत बात होगा। चलिए सॉल्यूशन यहाँ करते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे साइन का पावर 5x dx है। अब सुनिए, साइन पर देखिए कॉस बगल में नहीं दिया है, लेकिन साइन के पावर ऑड है कि नहीं, हम सीधे कहे थे क्या कि जैसे ऑड दिखाई दे उसका अपोजिट मानना है। साइन के पावर क्या है, 5 है, तो 5 क्या है, ऑड है, तो आपको क्या मानना है, आपको कॉस मानना है। क्या मानना है आपको, कॉस मानना है। पावर जहाँ पे ऑड आएगा उल्टा मानना है। तो लिखिए आई बराबर लिख के चलिए, पुटिंग पहले पुट कर लेंगे, बाद में फिर सजाएंगे मीटर। पुटिंग साइन एक्स इज इक्वल टू, सॉरी कॉस नहीं है लेकिन कहाँ लाएंगे हम लोग, कॉस एक्स इक्वल टू जेड। तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स है कि नहीं है, बराबर डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ देखिए साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। चलिए इसलिए आई इज इक्वल टू, क्या कहानी है, साइन क्या है 5 था, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब बोलिएगा सर हम 4 रखे हैं, क्या साइन 2 और 3 नहीं तोड़ सकते थे? नहीं तोड़ सकते थे आप, क्योंकि आपको जो दिख रहा है ना इससे मतलब रखिए। सॉरी यहाँ पे एक चीज़ छोड़े हम लोग, माइनस, बड़ा गलती को होता जाके बाद में मैंने चलाएगा इधर। तो ये जो है ना, ये इतना निकालना ही पड़ेगा आपको, हर हाल में निकाल लिए ना। अच्छा अब चलिए इसमें आइए, इसका क्या होगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर फिर साइन एक्स डी एक्स। अभी भी नहीं रखना है आपको, कॉस का मान नहीं रखना है। चलिए देखते चलिए एक और स्टेप, इसका होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। आते हैं आगे, यहाँ पे 1 माइनस कॉस का मान कितना है, कॉस का मान है जेड का स्क्वायर, उसके बाद फुल स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या आएगा, इसके जगह पे आएगा माइनस डी जेड। फुल स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर कहते हैं। चलिए अभी माइनस को बाहर कर लेते हैं, इसको तोड़िए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी जेड। माइनस बाहर है, इस बात को याद रखिए। सॉरी यहाँ पे 4 होगा बुआ, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। चलिए माइनस है यहाँ पे, इसका 1 का जेड माइनस 2 गुने जेड क्यू बाई 3 प्लस जेड का पावर 5/5 प्लस सी, ये होगा। क्लियर। अब देखिए कॉमन मिस्टेक कभी क्वेश्चन सोल्व करते समय आ जाता है, लेकिन बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बात है, इंटीग्रेशन भी हो गया यहाँ पे, है कि नहीं। माइनस से गुना भीतर कर सकते हैं, चाहे माइनस बाहर रखिए और आ जाइए। जेड का मान कितना है, कॉस मान है ना, कॉस एक्स माइनस 2/3 जेड क्यू का मतलब कॉस क्यू एक्स प्लस कॉस 5x/5 और प्लस सी। ये क्या हो गया आपका, शानदार जानदार प्यारा सा आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं है। बहुत सारी बातें इसमें है, बहुत चीज़ें आती हैं, समझना जरूरी होता है आपको। क्लियर। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अलग टाइप की। लिखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट टाइप की बातें हैं। क्लियर। चलिए है 1/, क्या चीज़, तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा और d थीटा, ऐसे ये चीज़ है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। आइए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं।
यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसके लिए बड़े प्यार से कुछ काम करते हैं हम लोग। देखिए क्या है, सबसे पहला काम है कि आप ए को, मतलब ए को मान लीजिएगा आर, यहाँ क्या है साइन वाला है ना, तो मान लीजिएगा आर कॉस थीटा, क्लियर। और बी को मान लीजिएगा यहाँ कॉस है तो आर साइन थीटा, उल्टा काम कीजिएगा, राइट। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, फिर देखिए कुछ बातें निकलेगी। यहाँ से देखिए आर का मान भी निकलेगा, तो आर का मान क्या निकलेगा, रूट ओवर ए स्क्वायर। ये फार्मूला तो आपके दिमाग में होना चाहिए, जहन में होना चाहिए, क्लियर। और थीटा जो देगा आपको tan इनवर्स है ना बी बाई ए दे देगा, राइट। चलिए तो यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं बात को अच्छा से। जैसे हम लोग को क्वेश्चन करना है 1 बाई क्या 3 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स। बड़े प्यार से समझना है, देखने का प्रयास करना है। आइए यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग, आई लेकर चलिए ना, आई लेकर लिखेंगे लेट 3 कॉस एक्स को क्या मान लेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे बोलिए, सॉरी 3 कॉस एक्स नहीं, सिर्फ 3। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे फार्मूला में, ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिए बुआ, कॉस वाले के साथ जो, इसलिए थोड़ा सा उल्टा दिए हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। काम कीजिए सॉल्यूशन इस फॉर्मेट में लिखिए, पहले साइन वाला पहले लाइए, यहाँ हम लिख सकते हैं। लॉजिक क्या बताएं कि साइन वाले के जो साथ है उसको कॉस वाला लिखेंगे, और जो कॉस वाला के साथ उसको साइन वाला लिखेंगे। देखिए बी को लिखे हैं साइन के फॉर्म में, ए को लिखे हैं कॉस के फॉर्म में। तो यहाँ पे 3 बराबर क्या होता, एक्चुअली 3 बराबर क्या होता, 3 बराबर हो जाता आर और साइन थीटा, ऐसे होता है, ठीक है ना, आर साइन थीटा, ठीक है। चलिए अभी छोड़िए, तो इसको पहले इस फॉर्मेट में लिखिए, 1 बाई क्या हो जाएगा बोलिए 4 साइन, इसलिए आसान लगेगा आपको 3 कॉस एक्स, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। देखिए क्या पुटिंग करना है, क्या लिखेंगे पुटिंग, क्या लिखेंगे पुटिंग 4 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, क्या होगा आर कॉस थीटा, एंड 3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा, बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं, क्लियर है कि नहीं। अब इसलिए देखिए, इसलिए आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 बाई क्या होगा देखिए 4 की जगह पे क्या लिखेंगे आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इंटू साइन एक्स प्लस आर साइन थीटा इंटू कॉस एक्स डी एक्स। 1 बाई आर कॉमन कर लेंगे, उसके बाद कॉस, देखिए साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यहाँ पे है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये, तो क्या हो जाएगा साइन, देखिए इसको लिखना साइन ए कॉस बी अब प्लस कॉस ए साइन बी, इसको इधर पढ़िए ना। जब क्या हो साइन कॉस मिक्स में आए, देखिए सुनिए साइन को फॉर्मूला बताया है ना, साइन कॉस मिक्स होके आए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फार्मूला की खासियत क्या है, फार्मूला की खासियत ये है कि साइन और कॉस मिक्स है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस रहेगा तो क्या होगा यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो साइन और कॉस क्या रहे मिक्स होके आए, तब क्या होगा हम लोग साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो साइन ए प्लस बी थीटा प्लस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया डी एक्स हो गया। चलिए अब सुन लीजिए बढ़िया से ध्यान से, राइट। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अब इसको तो हम मिटा सकते हैं, इस बात को मिटाने में हमको 1% भी देरी नहीं लगेगी, 1 सेकेंड देरी नहीं लगेगी और 1% दिक्कत नहीं होगी हमको। चलिए तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, इसलिए 1 बाई आर बराबर 1 बाई आर, और 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा प्लस एक्स क्या होता है थीटा प्लस एक्स। अब देखिए 1 बाई आर, अब सुनिए आर का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलिए, आर का मान यही निकाल लीजिए,
तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का 5, क्लियर। और थीटा का मान क्या होगा, ये तो सिंपल सही तरीक़ा से बताए हैं, tan इनवर्स b बाई ए, तो b बाई ए 3/4। चलिए तो ये हो गया 1/5। अब कॉसेक का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक क्या है, कॉसेक फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है लॉग मॉड कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स इतना है ना, तो थीटा प्लस एक्स माइनस कॉट थीटा माइनस एक्स और प्लस इसका शॉर्टकट फार्मूला भी एक होता है, उसको भी लिख सकते हैं हम लोग। तो 1/5 लॉग कॉसेक है ना, थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स 3/4 प्लस एक्स फिर माइनस कॉट tan इनवर्स 3/4 प्लस एक्स मॉड और प्लस सी। ये भी फार्मूला हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। इसका शॉर्ट फार्मूला भी है, शॉर्टकट फार्मूला भी है, सो उसकी हो सकता है आपको नहीं है, ठीक है ना, उसकी हो सकता है यहाँ पे आपको नहीं है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस टाइप पे क्वेश्चन जब आएंगे तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, राइट। इसे ही क्वेश्चन एक और देते हैं आपको, उससे बनाइएगा खुद से, देखिए कितना आंसर आपको आता है, राइट। हर चीज़ का एक मतलब है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, सब कुछ समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है ना। आते हैं बढ़िया से समझते हैं यहाँ पे। अगर आपसे कहा जाए कि 1/ क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा dx। अच्छा सुनिए, इस ऐसे जो क्वेश्चन आता है ना, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। कॉसेक एक्स dx का एक फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये फार्मूला तो होता है। चलिए एक और फार्मूला देख लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा फार्मूला और भी होता है, लॉग मॉड tan x/2। अच्छा इस हिसाब से देखा जाए तो पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, तो इसका आंसर क्या होता है पीछे वाले क्वेश्चन का, लॉग मॉड tan x/2, 1/2 लिख देते हैं यहाँ पे। और x का मान क्या आया था, मतलब कि θ/2 यहाँ होता, थीटा का मान क्या आया था, tan इनवर्स क्या था, tan इनवर्स 3/4, क्लियर, tan इनवर्स 3/4 और प्लस एक्स प्लस सी, यही ना आंसर था, है कि नहीं है। पूरा कराता यहाँ पे पूरा कराता, ये ऐसे पूरा कराता, क्लियर, पूरा का मॉड। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके आंसर हम कैसे, लॉग tan 1/2 tan इनवर्स 3/4 और फिर क्या, फिर x/2 मॉड प्लस सी। तो मतलब उस क्वेश्चन का आंसर, मतलब इस फार्मूला का यूज करके हम लोग ऐसे भी लिखते तभी हमारा कोई दिक्कत नहीं होता। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं फार्मूला का मैंने आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपके इसी बेस से बनेगा, इसी बेस से बनेगा। यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पिछले वाले लेक्चर को देखें, आप इस लेक्चर को देखें, दोनों को देखने के बाद आप जाके एनसीईआरटी बुक का 7.4 आप बना सकते हैं खुद से। और फिर हम साइड बुक में भी आपको बनाने की बात हो तो उसको बना सकते हैं आप लोग। और यहाँ से अब हम अगले मतलब कि बुक से क्वेश्चन सब करेंगे एनसीईआरटी बुक का। फिर नेक्स्ट लेक्चर भी आपको मिलेगा। धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक पैदान बाई पैदान हम लोग चढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ है, इंटीग्रेशन कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, फॉर्मूला बहुत सारा है। समय देंगे तभी जाकर अच्छा होइएगा। आप देखिए लेक्चर को देखिए, इसका नोट्स बनाइए, तभी जाकर परिपक्व हो पाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।